हेलो एवरीवन। तो कैसे हो साथियों, आशा करते हैं सबकी पढ़ाई लिखाई मस्त जबरदस्त जिंदाबाद चल रही है। दोस्तों अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी का घटना चक्र, देख रहे हैं पॉलिटी का घटना चक्र में थोड़ा इसका थ्योरी देखेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपको घटना चक्र है बहुत सभी एग्जामों के लिए आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है, सभी एग्जामों के लिए आपको महत्वपूर्ण हो जाता है ये, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के रहते हैं, जिसको आपको देखने के बाद कहते हैं कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आप समझ पाएंगे और एग्जाम में उसको बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की टॉपिक शुरू करते हैं, संविधान के स्वरूप, ठीक है। इससे पहले और भी क्लास हो चुका है, ठीक है, उस पहले उसको जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, चैनल पर रखा हुआ है। अभी हम लोग पढ़ेंगे संविधान के स्वरूप, ठीक है। देखो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, ठीक है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 से भारत के संविधान में अधिकांश भाग लिया गया है। भारत के संविधान में सभी अलग अलग देशों से कुछ संविधान सभी देशों से ले लेके इसे बनाया गया है, ठीक है। यह मिश्रित संविधान है भारत का। सबसे लंबा और सबसे लिखित संविधान हमारे भारत का है, ठीक है। कहते हैं इससे पहले जो ब्रिटेन का संविधान जो है दोस्त, वो अलिखित संविधान है, ठीक है। आपसे पूछेगा बताइए इनमें से किसका अलिखित संविधान है, तो ब्रिटेन का संविधान और लिखित संविधान है। और अमेरिका के संविधान में मूलतः जो 7 अनुच्छेद है, लेकिन वो भी लिखित पहला लिखित संविधान किसका, अमेरिका का संविधान है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं पहले अपना संविधान के स्रोत का बारे में। ब्रिटेन का संविधान से हम लोग क्या क्या लिए हैं, ठीक है। ब्रिटेन संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति से, तो पहले संसदीय शासन पद्धति लिए हैं, ठीक है, ब्रिटेन से। फिर होता है विधि का शासन लिए हैं। मंत्रिमंडल प्रणाली लिए हैं, ठीक है। क्या लिए हैं, मंत्रिमंडल प्रणाली लिए हैं। एकल नागरिकता लिए हैं। द्विसदनीय प्रणाली लिए हैं। विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार लिए हैं। परमाधिकार लेख और उपबंध लिया गया है, ठीक है। तो आपको ब्रिटेन से क्या क्या लिए हैं, तो संसदीय व्यवस्था, ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था कौन सी लिए, संसदीय शासन व्यवस्था से होगा कार्यपालिका, न्यायपालिका और क्या कहते हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका और क्या है विधायिका, ये तीनों कौन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। फिर आता है विधि का शासन कौन से लिए हैं, तो हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। मंत्रिमंडल प्रणाली कौन से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। एकल नागरिकता, ये जो एकल नागरिकता है दोस्त, ये कौन से लिए हैं, एकल नागरिकता हम लोग लिए हैं ब्रिटेन से। द्विसदनीय प्रणाली कहाँ से लिए हैं, वो भी हम लोग वहां से लिए हैं ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिए, संसद का जो विशेष अधिकार होता है वो कहाँ से लिए, वो भी ब्रिटेन से लिए हैं। परमाधिकार लेख हम लोग कौन से लिए हैं, तो ब्रिटेन से लिए हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग क्या करते हैं, ब्रिटेन से लिए हैं, ठीक है। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया भी हम लोग क्या लिए हैं, इसे ब्रिटेन से लिए हैं। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति का स्थिति भी हम लोग कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से ही लिए संवैधानिक रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं अमेरिका के संविधान से क्या लिए हैं, तो इसमें उद्देशिका का विचार कौन से लिए हैं, तो अमेरिका से लिए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन कौन से लिए हैं, तो हम लोग अमेरिका से लिए हैं। न्यायपालिक स्वतंत्रता कौन से लिए हैं, तो भैया अमेरिका से लिए हैं। मूल अधिकार कौन से लिए हैं, तो अमेरिका से लिए हैं। उपराष्ट्रपति का पद कौन से लिए हैं, तो अमेरिका से लिए हैं। राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का प्रक्रिया कहाँ से लिए हैं दोस्त, तो हमने सभी अमेरिका से लिए हैं। अमेरिका से ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात अमेरिका में उद्देशिकता का विचार मन में आएगा, ठीक है। सोचिए न्यायपालिका का पुनरावलोकन, फिर तीसरा आता है क्या कहते हैं न्यायपालिका स्वतंत्रता। उसके बाद मूल अधिकार, ठीक है, ये मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है। मूल अधिकार यहाँ से लिए हैं। उपराष्ट्रपति का पद किसका, भैया उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। राष्ट्रपति पे महाभियोग कहाँ से लिए हैं, तो अमेरिका से लिए। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। उसके बाद राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को हटाए जाने का उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, उद्देशिका का विचार, न्यायपालिका पुनरावलोकन, न्यायपालिका स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया कौन से लिए, अमेरिका से लिए। अब आता है आयरलैंड का संविधान, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिए हैं, देखो आयरलैंड के संविधान से जो लिए हम लोग नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, ठीक है। आपको जो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं, तो हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से। और राष्ट्रपति पे महाभियोग कहाँ से लिए थे, अमेरिका से लिए थे। राष्ट्रपति पे महाभियोग कहाँ से लिए थे, तो अमेरिका से लिए थे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
उसके बाद राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन किससे लिए हैं? तो भैया हम आयरलैंड से। आयरलैंड में क्या होगा? आयरलैंड में आ जाएगा नीति निदेशक तत्व आ जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन शक्ति आ जाएगा। उसके बाद राज्यसभा में कुछ सीटों का नामांकन आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर आता है कनाडा का संविधान। देखो भाई सब कनाडा का संविधान, कनाडा का संविधान से हम लोग क्या लिए हैं? कनाडा संविधान से हम लोग सशक्त केंद्र के साथ साथ संघीय व्यवस्था हम लोग कहाँ से लिए हैं? कनाडा से लिए हैं। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति कहाँ से लिए हैं? तो ये भी हम लोग कनाडा से लिए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिए हैं? कनाडा। ध्यान रखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से। राष्ट्रपति के क्या कहते हैं? राष्ट्रपति के कहाँ गया? राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति कहाँ से लिए हैं? तो भाई हम लोग लिए हैं आयरलैंड से, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति महाभियोग कहाँ से लिए हैं? तो अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिए हैं? उपराष्ट्रपति का भी पद हम लोग अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित मोहना आदि ग्रहण की गई है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय ये कहाँ से लिए हैं? हम लोग कनाडा के संविधान से लिए हैं। अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र का अवशिष्ट शक्तियां कौन से लिए हैं? तो केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां भी हम लोग कौन से लिए हैं? तो वो कनाडा के संविधान से लिए हैं, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिए हैं? ये भी हम लोग लिए हैं कनाडा के संविधान से, ठीक है। संसद के दोनों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिए? कनाडा से। उद्देशिका की भाषा, कहाँ से? कनाडा से। व्यापार व वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची के व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा है, ये सभी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। क्या क्या? तो भैया ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा पूछेगा तो कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। उद्देशिका का विचार पूछेगा तो विचार आ जाएगा आपको अमेरिका से, ठीक है। ये चीज आ जाता है, ठीक है। उसके बाद समवर्ती सूची भी आपको आ जाएगा किससे? ऑस्ट्रेलिया से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता भी कहाँ से आ जाएगा आपको? व्यापार वाणिज्य समागम स्वतंत्रता ये आएगा ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ये सब आ जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया के जापान से क्या आया? जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से क्या लिया था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए? तो दक्षिण अफ्रीका से हम लोग संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कौन से लिए हैं? जापान से लिए हैं, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया, ठीक है। संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का ग्रहण कौन से लिए? दक्षिण अफ्रीका से। तो मूल कर्तव्य था प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आदर्श। आदर्श को सोवियत रूस से, देखो सोवियत संघ रूस से क्या लिए? सोवियत संघ रूस, यूएसएसआर भी इसको बोलते हैं। यहाँ से हम लोग लिखे हैं रूस से लिए हैं। मूल कर्तव्य लिए हैं, ठीक है। मूल कर्तव्य लिए हैं। उसके बाद प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श लिए हैं। क्या लिए हैं? प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया, ठीक है। सला इससे क्या करता है? तो यूएसए से क्या मूल कर्तव्य लिए? प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श लिए, ठीक। ये सब लिए। फ्रांस के संविधान से क्या लिया है? फ्रांस के संविधान से लिए हैं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श, ठीक है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता कौन से लिए हैं? फ्रांस से लिए, याद रखिएगा। यूएसएसआर से क्या लिए? मूल कर्तव्य किससे लिए? यूएसएसआर रूस से लिए, ठीक है। सोवियत संघ से, ठीक है। रूस से क्या लिए हैं? मूल कर्तव्य लिए हैं। और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श कौन से लिए हैं? रूस से लिए। फिर फ्रांस के संविधान से आ जाइए। इससे हम लोग स्वतंत्रता, समता, बंधुता आदि आदि लिए हैं, ठीक है। एम गणराज की अवधारणा भी हम लोग यहीं से लिए। जर्मनी से क्या लिए हैं दोस्त? जर्मनी से हम लोग लिए हैं आपातकालीन की व्यवस्था लिए होंगे, ठीक है। जर्मनी से क्या लिए हैं हम लोग? आपातकालीन की व्यवस्था लिए हैं, ठीक है।
आपातकालीन शक्तियां लिए हैं एवं आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्य के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। ठीक है, चलिए ये सब तो हम लोग क्या क्या लिए थे हो गया। अब चलते हैं सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसके क्वेश्चन को देखते हैं बारी बारी से और डिस्कशन भी करते हैं। ठीक है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। उद्देशिका का विचार देखो, उद्देशिका का विचार कहाँ से लिए? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। बताइए कहाँ से लिए? तो देखिए उद्देशिका का विचार जो लिए हैं फ्रांस के संविधान से, और उद्देशिका का विचार कहाँ से लिए? फ्रांस के संविधान से। उद्देशिका की भाषा आज पूछ देगा तो उद्दे उद्दे उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका की भाषा कौन से लिए हैं? ये लिए ऑस्ट्रेलिया से। कौन से लिए? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, उद्देशिका की भाषा कौन से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर में। 2 नंबर का आता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सी सर्वोच्च है? भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सी सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है, संसद है या धर्म है? बताइए क्या हो जाएगा? तो हमारे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च क्या है? तो वो संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देशिका का निर्धारण करती है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करती है। संविधान से शासन के सभी अंगों का अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है, संविधान से शासन के सभी अंगों का अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। कहां से? संविधान से। ठीक है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का संकल्प निम्नलिखित में किस संविधान से ली गई है? बताइए। न्यायिक पुनरीक्षण कहाँ से लिए हैं? बताइए। यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से या यूएसएसआर से, ऑस्ट्रेलिया से? ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या लिए? ऑस्ट्रेलिया से हम लोग समवर्ती सूची लिए, समवर्ती सूची लिए हैं एवं दोनों सदनों की बैठक ली है। ठीक है, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक लिए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लिए हैं। यूनाइटेड किंगडम किंगडम जिसे बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लैंड भी बोलते हैं। यहाँ से हम लोग क्या संघीय शासन व्यवस्था लिए हैं, यहाँ से विधि का शासन लिए हैं, विधायी प्रक्रिया लिए हैं, संसदीय विशेषाधिकार लिए हैं, एकल नागरिकता लिए हैं, यहाँ से परमादेश लेख लिए हैं, राष्ट्रपति की स्थिति लिए हैं। संयुक्त राज्य यूएसए, अमेरिका, अमेरिका से क्या लिया? तो अमेरिका से हम लोग लिए हैं न्यायिक पुनरावलोकन लिए हैं यहाँ से। उसके बाद उद्देशिका के विचार लिए हैं यहाँ से। ठीक है, उद्देशिका के विचार हो जाएगा यहाँ पे। न्यायपालिका स्वतंत्रता हो जाएगा यहाँ से। न्यायिक पुनरावलोकन हो जाएगा यहाँ से। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिक स्वतंत्रता ये भी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, एवं उच्च न्यायालय एवं न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान। राष्ट्रपति के महाभियोग, राष्ट्रपति पे महाभियोग भी हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो अमेरिका से ही लिए हैं। राष्ट्रपति महाभियोग पूछेगा कहाँ से लिए हैं? तो अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, चलिए सब। उपराष्ट्रपति का पद एगो पूछ जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिए हैं? तो भाई साहब उपराष्ट्रपति का पद भी हम लोग कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, चार्जर थोड़ा लगाने दीजिए। उपराष्ट्रपति का पद, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में न्यायिक प्रणाली से संकल्प। देखो भारत में न्यायिक प्रणाली से संकल्प का संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसकी आशा है कि सर्वोच्च न्यायालय में विधानों के एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है तथा इन विधानों पर आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों को उल्लंघन करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था बताइए। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है? भारत और यूएसए में, केवल यूएसए में। देखो सिंपल से बात है, न्यायिक पुनरावलोकन हम लोग कहाँ से लिया है? तो यूएसए में लिया। तो अभी फिलहाल के भारत और यूएसए दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, अब आता है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से है? बताइए कौन सा लक्षण भारतीय और अमेरिका संविधान दोनों में समान है? बताइए। एक ही नागरिकता। तो एकल नागरिकता हम लोग लिए है किससे? ब्रिटेन से लिए हैं। किससे? ब्रिटेन से। ब्रिटेन संविधान की 3 सूचियां, संविधान की 303 सूचियां किससे लिए हैं? 3 सूचियां हम लोग ऑस्ट्रेलिया तो समवर्ती सूची लिए हैं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके न्यायपालिका की द्वैधता तो है ही नहीं भाई। ठीक है, संविधान निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, हाँ संविधान निर्वाचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय हम लोग लिए हैं। किससे? अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, देखो भैया सिंपल सा बात है, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिका दोनों परिसंघ में समान लक्षण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है, बताइए। हमारे भारत की संघात्मक व्यवस्था है वो किससे है? कनाडा से है, यूनाइटेड किंगडम से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से है, आयरलैंड से है, किससे है? तो हमारा जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से। किससे लिया? कनाडा। कनाडा से क्या लिए? संघीय व्यवस्था लिए थे इससे, कनाडा से, ठीक है। कनाडा से संघीय व्यवस्था लिए थे। राजपाल की नियुक्ति यहाँ से लिए थे, कनाडा से राजपाल की नियुक्ति हम लोग लिए थे। अवशिष्ट शक्तियां लिए थे। अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से? कनाडा से लिए थे, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से लिए थे? कनाडा से लिए थे। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के परामर्श में न्यायिक निर्णय लिए थे, यहाँ पे केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति लिए थे यहाँ से, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति, अवशेष शक्तियां, ये सब कहाँ से हम लोग लिए थे? शक्ति का विभाजन, ये सब कहाँ से लिए थे हम लोग? कनाडा से लिए थे, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूके क्या करते हैं हम लोग? यूके को हम लोग बोलते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से हम लोग क्या लिए थे? एकल नागरिकता यहाँ से लिए हुए हैं, ठीक है। संघीय संघीय शासन व्यवस्था लिए हुए हैं, विधि का शासन लिए हुए हैं यहाँ से, ठीक है। उसके द्विसदन, उसके बाद क्या बोलते हैं? संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक लिए हैं। द्विसदन है यहाँ पे, राज्यसभा लोकसभा है कि नहीं? कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, ठीक है, यूके से। उसके बाद मंत्रिमंडल कहाँ से लिए हैं? तो यूके से लिए हैं। उसके परम अधिकार लेख कहाँ से लिए हैं? यूके से लिए हैं। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति एवं चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया किससे ली है? तो वो हम लोग यूके से लिए हैं, ठीक है। उसके बाद यूएसए आ जाइए। यूएसए से हम लोग क्या क्या लिए हैं? एक बार रिवीजन हो जाता है यूएसए से। यूएसए से हम लोग जो लिए हैं, यूएसए अमेरिका, अमेरिका से लिए हैं क्या? उद्देशिका का विचार लिए हैं, ठीक है। उद्देशिका की भाषा कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? मौलिक अधिकार भी हम लोग अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन एवं न्यायपालिका स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका स्वतंत्रता कहाँ से लिए हैं हम लोग? वो लिए हैं यूएसए से, ठीक है। आयरलैंड, देखिए आयरलैंड से क्या लिया? नीति निर्देशक तत्व लिए हैं आयरलैंड से, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति भी लिए होंगे यहाँ से, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति हम लोग कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से, ठीक है। ये सब आयरलैंड से लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? संघवाद पूछेगा तो संघवाद हम लोग कहाँ से लिए हैं? यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से, या ऑस्ट्रेलिया से, या जर्मनी से। तो हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो संघवाद हम लोग ले लिए हैं। संघवाद ले लिए हैं। किससे हम लोग लिए हैं संघवाद? ये लिए हैं आपको इसे हाँ, हम लोग कहाँ थे? भारतीय संघवाद एवं कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे थे ना। 7 नंबर हम लोग कहाँ थे? क्वेश्चन 7 नंबर पे थे। भारतीय संघवाद की किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, ठीक है। तो यूएसए से हम लोग क्या लिए हैं? यूएसए से हम लोग लिए हैं उद्देशिका का विचार लिए हैं। और उसके बाद मौलिक अधिकार लिए हैं यहाँ से, ठीक है। उसका न्यायिक पुनरावलोकन है। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका स्वतंत्रता लिए हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, क्या कहते हैं, राष्ट्र समवर्ती सूची लिए हैं यहाँ से। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची लिए हैं। उसके बाद दो सदनों की क्या कहते हैं, बैठक, संयुक्त बैठक लिए हैं यहाँ से। जर्मनी इसके आपातकाल का उपबंध लिए हैं। आपातकाल से क्या कहते हैं, आपातकाल का उपबंध यहाँ से लिए हैं। कनाडा से क्या लिया? कनाडा से हम लोग लिए संघीय व्यवस्था। कनाडा से क्या लिखे? संघवाद लिया। किससे? कनाडा से। आंसर क्या हो जाएगा? बी ना। कनाडा से क्या लिए हैं? कनाडा से लिए हम लोग संघीय व्यवस्था लिए हैं। एक न्यायपालिका की, सॉरी, राज्यपाल की नियुक्ति लिए हैं। किसका? राज्यपाल का नियुक्ति लिए हैं। अवशिष्ट शक्तियां लिए हैं। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां यहाँ लिए हैं। अवशिष्ट शक्तियां। उसके बाद क्या कहते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति यहाँ से लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ, भारतीय संविधान में राज्यों के संघ के संकल्प को प्राप्त किया गया, बताइए। अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटेन, नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से, स्विट्जरलैंड का अधिनियम से। बताइए भारतीय संविधान राज्यों का संघ किससे लिए? तो राज्यों का संघ जो लिए हम लोग ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से अधिनियम से लिए हैं, ठीक है। देखो भारतीय
संविधान में राज्यों का संघ की संकल्प ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से पारित हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक के अनुसार भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है दोस्त, राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत जो राज्यों का संघ। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर बोलता है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया है? समवर्ती सूची हम लोग सब आप लोग को बताएं किससे लिए हैं। बोलिए, सोवियत संघ से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से या कनाडा से? कनाडा किससे लिए हैं समवर्ती सूची? सबसे देखो, कम समवर्ती सूची हम लोग जो लिए हैं वो लिए कनाडा कनाडा ऑस्ट्रेलिया कनाडा 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 से लिए, सॉरी कनाडा से तो अपशिष्ट शक्तियां, क्षमा चाहते हैं, कनाडा से अपशिष्ट शक्तियां लिए हैं। इससे हम लोग अपशिष्ट शक्तियां लिए हैं। ये दोनों कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है। अपशिष्ट शक्तियों से लिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची से लिए, समवर्ती सूची किससे लिए? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। ठीक है, और क्या कहते हैं, इटली, इटली से तो कुछ नहीं है लिए हैं। ठीक है, सोवियत संघ रूस, जिसे यूएसएसआर बोलते हैं, इससे तो हम लोग लिए हैं वही क्या कहते हैं, इससे लिए हैं मूल कर्तव्य लिए हैं। इससे क्या लिए हैं, यूएसएसआर सोवियत संघ से क्या लिए हैं, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य लिया। ठीक है, मूल कर्तव्य लिए हैं इससे, मूल कर्तव्य लिए हैं। और क्या लिए हैं इससे, तो प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय किससे लिए हैं, यूएसएसआर से। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय क्या किससे लिए हैं, यूएसएसआर से। ठीक है, भारत के समवर्ती सूची का संकल्प उद्धत है, बताइए भारत की समवर्ती सूची का संकल्प उद्धत है किससे? समवर्ती सूची, देखो दोस्त, यूएसए के संविधान से क्या लिया है, तो यूएसए के संविधान से यदि मूल अधिकार हो गया यूएसए से, उसके बाद क्या कहते हैं, उद्देशिका का विचार हो गया, क्या कहते हैं, न्यायपालिक स्वतंत्रता हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता हो गया। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिए हैं, तो यूएसए से लिए हैं। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रक्रिया कहाँ से लिए हैं, तो यूएसए से लिए हैं। राष्ट्रपति पे महाअभियोग कहाँ से लिए हैं, राष्ट्रपति पे महाअभियोग भी यूएसए से लिए हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं। स्विट्जरलैंड से क्या लिया, स्विट्जरलैंड से भाई साहब हम कुछ नहीं लिए। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या लिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। उसके बाद दो सदनों के संयुक्त बैठक हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। यूएसएसआर के संविधान से मूल कर्तव्य लिए हैं, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य लिए हैं। ठीक है, उसके बाद वही उद्देशिका में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिए हैं। ठीक है, न्याय तीन प्रकार के होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। ठीक है, ये लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में आता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 आता है, समझ आते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं के 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, समवर्ती सूची किससे लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिए। कनाडा से क्या लिए, कनाडा से कहते हैं अपशिष्ट शक्तियां लिए हैं इससे। और क्या होता है, संघवाद लिए हैं इससे, संघवाद लिए हैं इससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर में आते हैं। 12 में क्या होता है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है, बताइए किससे? ग्रेट ब्रिटेन से, यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया का। जस्ट समवर्ती सूची कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आगे बढ़िए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व के संकल्प किस देश के संविधान से लिया गया, बताइए। राज्य के नीति निदेशक तत्व किससे लेगा, आयरलैंड से। किससे, आयरलैंड से हम लोग क्या राज्य के नीति निदेशक तत्व को लेंगे। ठीक है, राज्यसभा में साहित्य कला और विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन मनोनयन भी किससे लेगा, आयरलैंड। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का मनोनयन किससे लेगा, आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या लेंगे, तो आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व आ जाएगा। और राज्यसभा में सीटों का मनोनयन भी इससे होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कौन सा होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। अरे भाई तुम इधर रहो ना यार, कुछ लिखने का मौका दो हमको। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है दोस्त? 14 नंबर क्वेश्चन में बोलता है भारतीय संविधान में अन्य देशों से संविधान की कुछ विशेषताएं लिया गया है। किस देश का राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया है? हम जस्ट अभी पढ़े हैं, राष्ट्र के नीति निर्देशक कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से, आयरलैंड से, जापान से, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होगा? आयरलैंड से। फ्रांस से हम लोग क्या लिए? देखो दोस्तों, अभी तक फ्रांस से नहीं लिए, फ्रांस से नहीं पढ़े थे। फ्रांस से हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? फ्रांस से गणतंत्रात्मक, उसके बाद प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए हैं। ठीक है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, स्वतंत्रता, समता, बंधुता क्या लिए हैं? यहां से लिए हैं गुरु स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, स्वतंत्रता, समता, बंधुता एवं गणतंत्रात्मक व्यवस्था। क्या लिए? गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कौन से लिए हैं भैया? हम लोग फ्रांस से लिए हैं। ठीक है, जापान से क्या लिए हैं? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिए हैं। ठीक है, जापान से क्या लिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अमेरिका से आपको बहुत चीज बता दिए हैं। वही मौलिक अधिकार हो जाएगा, उद्देशिका का विचार हो जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन हो जाएगा, न्यायपालिका स्वतंत्रता हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय एवं न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या कहते हैं? हटाने हटाने का प्रावधान यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद आ जाएगा, राष्ट्रपति पे महाभियोग आ जाएगा इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण के प्रभावित हुए थे। बताइए किसके? आयरिश गणतंत्र के, कनाडा के, संयुक्त राज्य अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के। देखो भैया, इसमें बोलता है राज्यसभा के गठन में प्रतिमा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। बताइए किससे? आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। ठीक है, सो डिस्कशन थोड़ा देख लीजिए। डिस्कशन क्या बोलता है? राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देना नामांकन के द्वारा में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश, जिसे आयरलैंड कहते हैं, गणतंत्र से प्रभावित हुआ था। देखो आयरलैंड से लोग क्या क्या लिए थे? आयरलैंड से क्या नीति निर्देशक तत्व लिए थे? नीति निर्देशक तत्व लिए थे। राज्यसभा में क्या कहते हैं? साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र से जो लोग थे उसके मनोनयन की भी व्यवस्था लिए थे यहाँ से। ठीक है, चलिए अब आता है मिलान करने वाला। एक बार मिलान मिलान भी कर देते हैं। दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को। देखो मिलान इधर क्या करता है, इधर देखो भाई सब क्या है? भारत के संविधान के लक्षण है और इसके वजह से किस देश से लिया गया है। देखो मूल अधिकार किससे लिया है? अमेरिका से लिया है। कहाँ है अमेरिका? 2 नंबर में। शासन संसदीय प्रणाली किससे लिए हैं? यूके से लिए हैं, सॉरी ब्रिटेन से। ठीक है, आपात उपबंध किससे लिए हैं? तो आपातकाल किससे? जर्मनी से लिए हैं आपातकाल। ठीक है, राज के नीति निर्देशक किससे लिया? तो आयरलैंड से लिए हैं नीति निर्देशक तत्व। इस तरह हो गया, मिला लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। एक बार पढ़ लीजिएगा तो कहीं कोई तक दिक्कत नहीं होगा, इसलिए पढ़ना वेरी नेसेसरी है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए। मौलिक अधिकार हम लोग कहाँ से लिए? अधिकार, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, ये बात बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं? बिल्कुल आयरलैंड से, ये भी बात सही है। केंद्र की आपसी शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिए हैं बल्कि कनाडा से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं दोस्त? कनाडा से, कनाडा से। ठीक है, और ये जो है ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिए हैं, समवर्ती सूची ली है यहाँ से। ठीक है, आपातकालीन की शक्तियां जर्मनी से, बिल्कुल ये बात सही है, बात कर सकते हैं हम लोग, जर्मनी से लिए हैं। ठीक है, आइए यहाँ देखते हैं। मिलान करने वाला फिर वही है, संवैधानिक प्रावधान है, उसके बाद स्रोत है। बताइए मौलिक अधिकार किससे लिए हैं? मौलिक अधिकार तो कितना बार आप लोग पढ़ लिए होंगे। किससे? अमेरिका से लिए हैं गुरु। अमेरिका कहाँ? यहाँ है। राज्य के नीति निदेशक तत्व किससे लिए थे? सब जानते हैं आप लोग, आयरिश से लिए हैं। मंत्रिमंडल सरकार या तो ब्रिटेन से लिए हैं। केंद्र राष्ट्र संबंध किससे? कनाडा, कनाडा से केंद्र राष्ट्र संबंध लिए हैं। ठीक है, कनाडा से केंद्र राष्ट्र संबंध लिए हैं, किससे? कनाडा से। ठीक है, केंद्र राष्ट्र संबंध किससे लिया? कनाडा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से मिलान करने वाला आ गया गुरु, फिर से मिला दीजिए। विधि का शासन किससे लिए हैं? विधि का शासन किससे लिए हैं? विधि का शासन आपका हो जाएगा गुरु ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या? संसदीय प्रणाली, विधि का शासन किससे? ब्रिटेन से लिए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किससे? ये तो आप सभी जानते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया फराक मारिएगा, जापान से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। राष्ट्रपति के विचारत राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये किससे लिए? विधेयक को सुरक्षित लेकर विस्तृत उभयनिष्ठ सूची
विस्तृत उभय, देखो राज्यपाल की सुरक्षित, ये तो इसका देखो सिंपल सा, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, राज्यपाल किससे लिए हैं, कनाडा से लिए हैं, ये बात तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बचा भैया विस्तृत उभयनिष्ठ सूचित, ये सीधा आ जाएगा कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए हम लोग, अपशिष्ट विस्तृत उभयनिष्ठ सूची लिए इसे, ठीक है। अरे समवर्ती सूची ने लिए जी, उससे उसी को बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से मिलान करने वाला आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे लिए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है। मूल अधिकार किससे लिए हैं, कहाँ गया अमेरिका हमारा, ठीक है। उसके बाद संघ राज्य संबंध किससे लिए हैं, कनाडा से लिए हैं, ठीक है। कनाडा से संघ राज्य संबंध लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, संघ में अधिक शक्ति शक्ति नहीं है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में, अच्छा संघवाद लिए, क्षमा चाहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है। अरे भाई, ठीक है। ये जो है आपको, ये भारत में राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, किससे लिए, ये लिए हम लोग कनाडा से, किससे लिए, कनाडा से, ठीक है। संघवाद किससे लिए, कनाडा से। और क्या कहते हैं, ये जो हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा किससे, संघ राज्य संबंध समवर्ती सूची, अच्छा समवर्ती सूची हम लोग किससे लिए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, ठीक है। तो इससे मिलान हो जाएगा। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किससे, लिखो मौलिक कर्तव्य, देखो मौलिक कर्तव्य का विचार आ रहा है दोस्त, विचार आएगा तो किससे, तो अमेरिका के संविधान से, ठीक है। या ब्रिटिश संविधान, रूस के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से, इसका आ जाएगा क्या आंसर, अमेरिका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य का विचार होगा तो अमेरिका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य का भाषा होगा, भाषा होगा तो किससे होगा दोस्त बताइए, भाषा अगर हो जाए किससे, ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा, ठीक है। भाषा किससे हो जाएगा दोस्त, ऑस्ट्रेलिया से लिए है, आए भाषा। चलिए आगे बढ़े, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, 22 में कथन और कारण आ जाता है, ठीक है। एक मिनट एक मिनट, ओहो यहाँ गलत हो गया दोस्त, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। क्षमा चाहते हैं भाई लोग, ये क्वेश्चन मेरा गलत, थोड़ा सा हम पढ़ लिए, ठीक है, क्षमा चाहते हैं। यहाँ बोलता है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार पूछ रहा है दोस्त, ना कि उद्देशिका का विचार पूछ रहे हैं, क्षमा चाहते हैं। ये मौलिक कर्तव्य का विचार पूछ रहे थे, ये अमेरिका का संविधान, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, या फ्रांस के संविधान, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, रूस के संविधान से हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का विचार किससे होगा, रूस के संविधान से, जिसमें प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय भी है इसमें जुड़ा हुआ, रूस के संविधान से, क्षमा चाहते हैं, ठीक है। अमेरिका से लिया है उद्देशिका का विचार लिए, क्या उद्देशिका, उद्देशिका का विचार लिए, ठीक है, उद्देशिका का विचार, ठीक है। उद्देशिका की भाषा कहाँ से लिए हैं, तो उद्देशिका की भाषा हम लोग किससे लिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से लिए उद्देशिका की भाषा। चलिए अब आगे बढ़े, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है भारत का संविधान सबसे बड़ा अधिक लंबा है, बिल्कुल ये हमारी बात सही है, भारत का सबसे अधिक लंबा और लिखित है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया, हाँ मौलिक अधिकार भी हम लोग कौन से लिया, अमेरिका से लिया, ये बात दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर में, 23 नंबर कहता है भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकार की अवधारणा किस देश से लिया गया है, तो मूल अधिकार कहाँ है, मूल अधिकार किससे लिया है, तो हम लोग अमेरिका से लिए है, कहाँ गया, सी नंबर, ठीक है। फ्रांस से क्या लिए दोस्त, अभी जस्ट देखे फ्रांस से हम लोग क्या लिए हैं, जिसमें बंधुता, क्या कहते हैं, अरे वो लिए प्रस्तावनाओं में क्या कहते हैं, प्रस्तावना स्वतंत्रता समता बंधुता, स्वतंत्रता समता बंधुता अपने प्रस्तावना में ऐड की है, ठीक है। उसके बाद गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी हम लोग फ्रांस से लिए है। फ्रांस से क्या, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, समता, समता समानता और बंधुता, समता समानता और बंधुता कहाँ से लिए हम लोग, फ्रांस से लिए, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या लिए, ब्रिटेन से एक संसदीय प्रणाली लिए हैं, एकल नागरिकता लिए हैं, ये सब लिए हैं। रूस से क्या, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए हुए हैं, उसके बाद सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिए हुए हैं यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 24 में, बोलता है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, बताइए मूल अधिकार का विचार किससे लिए हैं, ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। तो मूल अधिकार का विचार किससे लिए हैं, अमेरिका के संविधान से, ठीक है। मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है, बताइए मौलिक अधिकार भी यहाँ आ गया, अधिकार आ गया तो किससे हो जाएगा इसका, यूएसए के संविधान से हो जाएगा मौलिक अधिकार, ठीक है।
तो लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? जापान से, भारत से, ब्रिटेन से, अमेरिका। सबसे पहला जो लिखित संविधान था अमेरिका का। सबसे बड़ा और सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? भारत का। भारत में कितना 395 अनुच्छेद था। मूल कर्तव्य में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां था। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। प्रमुख भाग को भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो भाई साहब, सिंपल सा बात है। भारतीय संविधान के क्रमांक अनुसार उसमें 22 भाग है। कितना है? 22 भाग में विभाजित है, लेकिन वर्तमान में गणना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 25 को भाग हो जाएगा। कितना? 25 को भाग। भारतीय संविधान में क्रमांक के अनुसार कितना है? 22 भाग है, लेकिन तो अगर वर्तमान गणना की दृष्टि से देखें तो गणना की दृष्टि से कितना? 25 भाग हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के प्रमुख भाग संबंधित विषय इस प्रकार है। देखो, भाग एक। भाग एक में क्या है दोस्त? भाग एक में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। भाग दो में क्या है? नागरिकता है। भाग दो में क्या है? नागरिकता। भाग तीन में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग तीन में क्या है दोस्त? मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग चार। भाग चार में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। चार के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। चार के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। भाग पांच में क्या है? संघ। भाग छह में क्या होता है? राज्य। भाग सात में क्या होता है? निरसित, मतलब निश्चित हो गया। भाग आठ में क्या? संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र, एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। भाग एक में क्या आ गया? संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग दो में क्या हो गया? भाग दो में नागरिकता हो जाएगा। पहले संघ और राज्य क्षेत्र रहेगा, उसके बाद नागरिकता मिलेगा। नागरिकता के बाद क्या? मौलिक अधिकार मिलेगा। ठीक है, मौलिक अधिकार का भाग चार में आएगा तो नीति निषेधक तत्व मिलेगा। चार के को में मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। पांच में क्या होगा? संघ मिलेगा। और भाग छह में क्या? राज्य मिलेगा। भाग सात में क्या? निरसित मिलेगा। भाग आठ में क्या मिलेगा? भाग आठ में संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, पहले मिलेगा संघ छह में, पांच में, उसके बाद छह में राज्य मिलेगा, फिर निरसित हो जाएगा सात में, और आठ में क्या हो जाएगा? संघ राज्य क्षेत्र दोनों मिल जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग आठ के बाद नौ में आता है। भाग नौ में हम लोगों को पंचायतें देखने को मिलता है। भाग नौ में क्या? पंचायत मिलता है। तो फिर नौ के क में क्या दिखेगा? नौ के क में नगर पालिका दिखेगा। क्या दिखेगा? नगर पालिका। वही नौ का ख देख लीजिए, नौ का ख में, या नाइन का बी बोल दीजिए, सहकारी समिति हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, भाग नौ में क्या होगा? पंचायत। नौ के क में नगर पालिका। नौ के ख में क्या होगा? नौ के ख में सहकारी समिति हो जाएगा। ठीक है, वही अगर दस व भाग दस की बात करें, भाग दस में क्या? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। भाग दस में क्या है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद 10 के बाद 11 में आइए। भाग 11 में क्या? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, भाग 11 में क्या आ जाएगा दोस्त? संघ एवं राज्यों के बीच में संबंध। 10 में क्या था? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। 9 के ख में क्या था? सहकारी। 9 के क में क्या था? नगर पालिका। उसके बाद 9 में क्या था? तो पंचायतें। ठीक है, तो आते हैं भाग 12 की बात करते हैं। भाग 12 में क्या आ जाएगा? वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद। क्या आ जाएगा? वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद किसमें आ जाएगा? 12 में। ठीक है, 13 में क्या आ जाएगा? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतरी व्यापार, वाणिज्य एवं समागम आ जाएगा। ठीक है, 12 में क्या आ जाएगा? भारत के भीतरी क्षेत्र में व्यापार, समागम, ये सब आ जाएगा। वाणिज्य एवं समागम आ जाएगा। 12 के क में क्या? सॉरी, 13 में था ये। 12 में क्या था? वित्त, संपत्ति और संविदा के वाद था। ठीक है, भाग 12 में क्या था? वित्त, संपत्ति और संविदा। और भाग 13 में क्या था? भाग 13 में भारत के राज्य के क्षेत्र में अंदर व्यापार, समागम और वाणिज्य था, ये सब। ठीक है, 14 आते हैं। भाग 14। भाग 14 में होता है संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं। ठीक है, देखिए जो सब मोटा पेन से लिखा हुआ है ना, उसको ध्यान से याद है। जैसे हो गया क्या? संघ एवं राज्य क्षेत्र किसने के बीच में संबंध किससे आ जाएगा? 11 में। नगर पालिका किससे? 9 के कुआं। पंचायती के 9 के 9 में। ठीक है, आइए 14 के क में क्या है? 14 में अधिकरण है। वही 15 भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। क्या है? भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। ये देखिए मोटा पेन से है तो इसको ध्यान से याद रखिएगा। 16 में क्या है? कुछ वर्गों संबंध विशेष उपबंध है। 17 में क्या? 17 में राजभाषा। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। ठीक है, भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध। 17 में क्या है? राजभाषा। 16 में क्या है? कुछ वर्गों विशेष उपबंध। 15 में क्या है? तो भैया निर्वाचन। ठीक है, 19 में क्या है? प्रकीर्णन है। 20 में क्या है? संविधान का संशोधन प्रक्रिया। भाग 20 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, भाग 20 में क्या हो जाएगा दोस्त? संविधान संशोधन की प्रक्रिया आ जाएगा। भाग 21 के बारे में बात करें तो वो अस्थायी संक्रमण विशेष उपबंध हो जाएगा। विशेष उपबंध। ठीक है, 22 में क्या हो जाएगा? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निर्समण, यही सब हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको इंपोर्टेंट कौन रखना है? इंपोर्टेंट रखना है भाग 20। भाग 20 क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भाग 18 को याद रखना है। भाग 18 में क्या? आपात उपबंध हो जाएगा। भाग 17 में क्या हो जाएगा? राजभाषा हो जाएगा। भाग 15 में निर्वाचन हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा, आपको इतना तो नहीं है, फिर हाँ यहाँ पे रखिएगा 11 में क्या? संघ राज्यों के बीच संबंध एवं
9 के कुआ में नगर पालिका, 9 में क्या पंचायत, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन की बारी आ जाती है हमारी। क्वेश्चन है भैया बताइए, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बताइए, 16 भाग में, 22 भाग में, 24 भाग में, 25 भाग में। देखो भैया, वर्तमान के अनुसार से भारतीय संविधान को कितना 22 भागों में विभाजित की गई है। ठीक है, क्रमांक के अनुसार, गणना के अनुसार कितना हो जाएगा? गणना के अनुसार वर्तमान में 25 भागों में। ठीक है, वर्तमान में कितना? 25 भागों में। लेकिन भैया गणना क्रमानुसार, क्रमानुसार हो जाएगा 22 भाग में, और क्या कहते हैं, गणना के अनुसार कितना? 25 भाग में, क्योंकि इसे 9 का क हो गया, 9 का ख हो गया, ये सब क्या हो गया? 9 के अंदर ही आ जाता है, लेकिन जब गणना करेंगे तो क्या ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के क्रमानुसार कितना? क्रमांक के अनुसार 22 भाग है, वही गणना की दृष्टि से कितना है? 25 भाग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोलता है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? बताइए। नागरिकता, अभी जस्ट पढ़े हम, भाग नागरिकता किस में है? संविधान संशोधन 2 में हो जाएगा, संविधान भाग 2 में हो जाएगा। मौलिक अधिकार किस में आ जाएगा? मौलिक अधिकार हम लोग भाग 3 में आ जाएगा, बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य किस में आ जाएगा? मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में आ जाएगा, यह भी बात सही है। मौलिक कर्तव्य 4 का क, ठीक तो है यार। राज में 6, राज किस में आ जाएगा? संविधान का भाग 6 में, 6 में किस में आ जाएगा? राज हो जाएगा। ठीक है, संघ में भाग 5 में आ जाएगा, भाग 6। ठीक है, ठीक है, भाग 6 हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 4 का मौलिक कर्तव्य का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4 के एक अंतर्गत किया गया है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये भाग डी नंबर को थोड़ा डाउट लग रहा है कि राज किस में आ जाएगा। राज जो आ जाएगा आपको, यहीं पे रुक जाइए एक मिनट। राज 6 में, ठीक है। 5 में क्या संघ आता है, भाग, और 6 में क्या होगा? भाग 6 में राज आ जाएगा। ठीक है, तो भाग 6 में क्या आ जाएगा? राज। भाग 6 में राज, ये भी सही है यार। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में, ये भी सही है, सब सही है इसमें। ठीक है, कोई भी सही, कोई भी गलत सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नागरिकता भाग 2 में, ठीक है। मौलिक अधिकार भाग 3 में, ठीक है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य 4 के क, 4 के क, ठीक तो है इसमें। 4 में, 4 के क में, 4 में, भाग 4 में क्या जाता है? 4 में आता है नीति निश्चित, तो उसका 4 के क में आता है मौलिक कर्तव्य, ये बात सही है। हम्म। और एक मिनट रुक जाओ यार, मौलिक कर्तव्य 4 का को, ठीक तो है यार। क्वेश्चन कंफ्यूज क्यों कर रहा है? चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगा, 4 का को आंसर का सही है। ठीक है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? बताइए। पंचायतें, पंचायतें क्या? भाग 9 में, भाग 10 में, भाग 11 में, भाग 12 में। भाग 9 में क्या है? पंचायत है। भाग 9 के क में क्या है? नगर पालिका है। भाग 9 के ख में क्या? सहकारिता है। भाग 10 में क्या हो जाएगा? भाग भाग 10, भाग 10 में क्या हो जाएगा? तो भाग 10 में आपको हो जाएगा, भाग 10 में क्या हो जाएगा? देखिए, देखते हैं, ये सब चीज भूल जाइएगा। ठीक है, इसको बार बार देखना होगा, बार बार देखना होगा, बार बार इसको रिवीजन करना होगा। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 4 नंबर। 4 नंबर कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ व राज्यों के बीच अस्थायी संबंध के बारे में बताता है? ठीक है, भारतीय संविधान कौन सा भाग और अध्याय संघ व राज्यों के बीच अस्थायी संबंध के बारे में बताता है? कौन सा? ये तो इसका ही तो भाग 11 ही बता देगा, भाग 11 का अध्याय नंबर 1 नंबर। ठीक है, ये आंसर ये जगह भाग 11 में क्या हो जाएगा? संघ व राज्य के बीच में, संघ व राज्यों के बीच में आपको, संघ राज्य के बीच में क्या होता है? संबंध बताता है। ठीक है, उसके बाद आइए आगे। एक मिनट थोड़ा सा पानी हमको पीने दीजिए। चलिए अब पढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो यहाँ हो गया। तो भारतीय संविधान के भाग 11 अध्याय 1 में अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। ठीक है, जबकि इसके इस भाग का अध्याय 2 में क्या? प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूची 1 एवं सूची 2 है। ठीक है, देखिए, उपाधियों का अंत बताइए। उपाधियों का अंत किस में आ जाएगा? उपाधियों का अंत आ जाएगा मेरा मूल अधिकार हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत का संगठन किस में आ जाएगा? नीति निर्देशक तत्व में आ जाएगा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये सब शिक्षा का अवसर प्रदान, ये मौलिक कर्तव्य में आ जाएगा। ठीक है, उसका इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ किस में आ जाएगा? मूल अधिकार उसके राज्य क्षेत्र में आ जाएगा। इस तरह ये से मिलान हो जाएगा। ठीक है, इसका
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है, बताइए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है, बताइए। संविधान का दूसरा भाग किससे, मौलिक अधिकार से। संविधान का दूसरा भाग नहीं भैया, ये नागरिकता से हो जाएगा। संविधान दूसरा भाग किससे है, नागरिकता से, ठीक है, नागरिकता से। संविधान का तीसरा भाग, संविधान का तीसरा भाग देखते हैं। संविधान का तीसरा भाग किससे, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता से हो जाएगा, ये बात। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता से नहीं है, संविधान का तीसरा भाग क्या, मौलिक अधिकार से, ठीक है, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार से, ठीक है। संविधान का चौथा का क, हाँ, संविधान का चौथा का क किससे होगा, मौलिक कर्तव्य, ये बात बिल्कुल सही है। संविधान का पांचवा भाग किससे है, पांचवा भाग नहीं, पांचवा भाग राजनीतिक नहीं, पांचवा भाग हो जाएगा किससे, संघ से, ठीक है। पांचवा भाग किससे हो जाएगा, पांचवा भाग हो जाएगा आपको संघ से, ठीक है। पांचवा भाग किससे हो जाएगा, संघ से। छठा भाग किससे होगा, राज्य से, ठीक है। डीपीएसपी किससे हो जाएगा, चार में, भाग चार में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, प्रावधान, संविधान का भाग, ठीक है। नागरिकता किससे लिए हैं, तो भाई नागरिकता हम लोग लिए हैं। नागरिकता किससे लिए, सॉरी, नागरिकता का संविधान कितना भाग में चर्चा है, नागरिकता दो में, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद संघ राज क्षेत्र, संघ राज क्षेत्र किसमें आ जाएगा, संघ राज क्षेत्र हो जाएगा किसमें, 6-7 में से। संघ राज क्षेत्र हो जाएगा आपको किसमें, ये तो हो जाएगा आपको 8 में हो जाएगा। यहाँ पे एक और हो जाता ना 8, तब वो सही हो जाता, लेकिन ये गलत है, मतलब कौन सही सही नहीं है, तो यही हो जाएगा। नगर पालिका किसमें, 9 के क में है, ठीक है। निर्वाचन किसमें, 15 में है, ठीक है। भाग भाग 15 का निर्वाचन है, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, भारतीय संविधान का भाग 9 किससे हो जाएगा, पंचायत से, ठीक है। अब 8 किससे हो जाएगा, अभी जस्ट पहले है संघ राज क्षेत्र, भाग 8 किससे, संघ राज क्षेत्र से। भारतीय संविधान का भाग भाग क्या था, 6 का ए, सॉरी 4 का ए, समझ आते हैं, 4 का ये किससे हो जाएगा, मूल कर्तव्य से। 9 का ये किससे हो जाएगा, नगर पालिका से। 9 का ये किससे हो जाएगा, नगर पालिका से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, बताइए। सही सुमेलित नहीं है, पंचायत। पंचायत 9 का क में हो जाएगा, सॉरी पंचायत 9 में, ठीक है, ठीक है, समझ आते हैं, पंचायत 9 में। नगर पालिका 9 का क, बिल्कुल ये भी सही है। सहकारिता 9 का क, ठीक है। अधिकरण, अधिकरण बोलता है भाग 10 में। भाग 10 में तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, ये इसलिए गलत नहीं हो जाए। भाग भाग 10 में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित अनुसूचित जाति, एससी एवं एससी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, एससी एवं एसटी से रिलेटेड कोई चीज है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में भारतीय संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायत की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 के क में नगर पालिका को जोड़ा गया, ठीक है। 9 के क में क्या, नगर पालिका को जोड़ा गया। वही 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 2011 के द्वारा संविधान के 9 का ख जोड़ा गया, जिसे सहकारी समिति है, ठीक है। बताइए 73वां संविधान संशोधन में 9 को जोड़ा गया, जिसे पंचायत कहते हैं, ठीक है। 1992 के तहत 1992 में 73वां के बाद 74वां संविधान संशोधन अधिनियम में आपको क्या कहते हैं, 9 के क में नगर पालिका जोड़ दिया गया। और उसके बाद 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार वो 9 के ख सहकारी समिति को जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था प्रावधान किया गया, पंचायती राज व्यवस्था 9 में किया गया है, ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। भाग 6 में क्या किया गया, तो संघ राज क्षेत्र क्या होगा, इसमें राज क्षेत्र, ठीक है। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में आपको क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार हो जाएगा भाग 3 में, ठीक है। उसके 4 के क में क्या था, मूल कर्तव्य हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। भारत के संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, भाग देखिए, भाग 9 में क्या पंचायती राज है, भाग 6 में क्या राज्य क्षेत्र है, भाग 7 में क्या अपशिष्ट है, भाग 8 में क्या संघ और राज्य क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पे। भाग 8 में क्या हो जाएगा, संघ प्लस राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ प्लस राज्य क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पे। भाग 9 में क्या हो गया, भाग 9 में पंचायत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या देखते हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या, मौलिक अधिकार में क्या आ जाएगा,
भाग, हाँ मौलिक कार्य किसमें 3 में आ जाएगा, ठीक है। भाग 3 से हम मौलिक अधिकार लिए हैं। मौलिक कर्तव्य क्या है, भाग 4 का, ये 4 का क से लिए हैं। संघ किससे लिए हैं, संघ लिए हैं, भाग 5 से आ जाएगा क्या होगा, संघ संघ हो जाएगा। आपात उपबंध किससे हो जाएगा, आपात उपबंध आ जाएगा आपको 18, 18 से क्या होगा, आपात उपबंध, ठीक है। 18 से क्या हो जाएगा आपको, आपात उपबंध, ठीक है। 20 से क्या लिए थे, संविधान संशोधन प्रक्रिया। निम्नलिखित में एक सही सम्मिलित नहीं है, बताइए। मूल कर्तव्य 4 के क बिल्कुल सही है। राज्य लिए है, राज्य 6 में, ये भी सही है। भारत का महान न्यायवादी, भारत के 18 में नहीं, भाग 18 में क्या है, भाग आपात आपात उपबंध है। सॉरी आपात उपबंध नहीं है, हाँ आपात उपबंध है, ठीक है। भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध, भाग 18 में आपात उपबंध है, आपात, अरे भैया आपात आपात उपबंध है, ठीक है। भाग 20 में क्या आ जाएगा, भाग 20 में का संशोधन प्रक्रिया, और भाग 18 में पास हो जाएगा। नहीं, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं किस में आ जाएगा, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं किस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 14 में। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्य क्षेत्र किस में आ जाएगा, 8 में। संघ एवं राज्य क्षेत्र किस में आ जाएगा, 8 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर में। फिर यहाँ पे आइए मिलान कीजिए, वही संविधान का भाग 15, भाग 15 किससे रिलेटेड है, तो भाग 15 आपको रिलेटेड हो जाएगा निर्वाचन से। देखिए भाग 15 निर्वाचन है कहीं पे नहीं। आपात उपबंध किस में आ जाएगा, भाग 18 में, ठीक है। 18, भाग 18 में आपात उपबंध हो जाएगा, ठीक है। राजभाषा किस में आ जाएगा, 17 में आ जाएगा राजभाषा, भाग 17 में राजभाषा, ठीक है। राजभाषा भाग 17 में हो जाएगा। कुछ वर्गों में विशेष प्रावधान किसको, निर्वाचन किस में हो जाएगा, निर्वाचन होगा किस में, भाग 15 में, भाग 15 निर्वाचन, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कुछ वर्गों के विशेष उपबंध क्या हो जाएगा, विशेष में 16 में हो जाएगा ये, ठीक है। 16 में, भाग 16 में, भाग 16 में क्या होगा? विशेष उपबंध हो जाएगा। भारतीय संविधान का 16वां संबंधित अभी जस्ट पूछे हम लोग, किसे भी कुछ वर्गों में विशेष उपबंध होगा, तो प्रशासनिक अधिकरण नहीं, अखिल भारतीय सेवा नहीं, वित्त आयोग नहीं, तो कुछ वर्गों में विशेष उपबंध किस में आ जाएगा, 16 में, भाग 16 में। तो ये सभी हमारा आज हम लोग देखे, हम लोगों ने क्या क्या देखे आज हम लोग देखे, संविधान के स्रोत देखें, उसके बाद क्या कहते हैं संविधान के भाग देखें, ठीक है। अब अगले दिन देखेंगे हम लोग संविधान के अनुच्छेद को देखेंगे। एक बार अनुच्छेद देख लीजिएगा, पूरा एकदम शॉर्टकट में अनुच्छेद है, इसको कल देखते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।